गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री में से जो चैप्टर है हमारा 13, उसको हमने कुछ पार्ट उसका पढ़ लिया। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे सरूपण समावयवता। सरूपण समावयवता को समझने के लिए हम एथेन का एक उदाहरण लेते हैं और एक मॉडल के द्वारा समझते हैं कि सरूपण समावयवता क्या होती है। जैसे कि एथेन जो होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इसके मध्य एकल बंध पाया जाता है। तो ऐसे अणु जिनमें एकल बंध के मध्य, देखिए ये एक मॉडल है मेरे द्वारा बनाया गया, जब एकल बंध के मध्य दो कार्बन परमाणु होते हैं तो इनमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है। तो मुक्त घूर्णन के कारण ये भिन्न भिन्न संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसको इस एंगल पर घुमाऊं तो अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होंगी। जब इसके अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम सरूप समावयव भी कहते हैं। और इस प्रकार की समावयवता जो एकल बंध सिग्मा बंध के मुक्त घूर्णन के कारण प्राप्त होती है उसे हम सरूपण समावयवता कहते हैं। एथेन में इसके दो रूप मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ग्रसित रूप और सांत्रित रूप। इसे हम इसी मॉडल द्वारा देखते हैं। इसको दो प्रकार के, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, एक साहर्ट्ज प्रक्षेपण सूत्र द्वारा, दूसरा जो है वो है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा। तो हम देखते हैं, देखो साहर्ट्ज के लिए मैंने एक मॉडल बनाया कि साहर्ट्ज प्रक्षेपण सूत्र में जब दो कार्बन, एक कार्बन के पर स्थित तीनों हाइड्रोजन परमाणु जब दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु के बिल्कुल सामने यानी नजदीक होते हैं तो उस रूप को, जैसे देखिए इसमें ये बिल्कुल सामने है, उस रूप को हम ग्रसित रूप कहते हैं। इसी प्रकार जब अगर मैं इसको 60 डिग्री के एंगल पर घुमाऊं तो अब आप देखेंगे इन दोनों हाइड्रोजन के मध्य ये हाइड्रोजन आ गया और इन दोनों हाइड्रोजन के मध्य ये हाइड्रोजन, यानी इन हाइड्रोजनों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। उस रूप को हम सांत्रित रूप कह देते हैं। तो इस प्रकार साहर्ट्ज प्रक्षेपण सूत्र को इस तरह से दर्शाया जाता है। और दूसरा जो है वो है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। इसको दर्शाने के लिए भी मैंने एक मॉडल बनाया, अपने हाथों से ही इस मॉडल को बनाया है। इसमें देखिए आप कि जब हमने आगे वाला जो कार्बन है उसको बिंदु के द्वारा बताते हैं और जो पीछे का कार्बन है उसको बड़े गोले के द्वारा बताते हैं। इसी तरह से मैंने मॉडल में भी जो आगे का कार्बन है उसको छोटा काटा है और जो बड़ा है वो पीछे का कार्बन है। इस पर स्थित तीनों हाइड्रोजन जब पीछे स्थित तीनों हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने होते हैं, देखिए आप, तो उसे हम ग्रसित रूप कहते हैं। और जब मैं इसको 60 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा, आप देखिए जब इन हाइड्रोजन की दूरियां बढ़ गई, इसको हम कहते हैं सांत्रित रूप। तो इस प्रकार से सांत्रित रूप और ग्रसित रूप दो प्रकार के इसके मुख्य रूप प्राप्त होते हैं जो 60 डिग्री के एंगल पर घुमाने से प्राप्त होते हैं। होता क्या है, जब ये दोनों हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर होते हैं तो इनके मध्य इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इसलिए ये अधिक स्थायी होते हैं और इनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। जैसे कि हम अगर स्थायित्व की बात करें तो सांत्रित स्वरूप जो है वो ग्रसित स्वरूप से अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार इन दोनों मॉडल की सहायता से हम एथेन में सरूपण समावयवता को समझा सकते हैं। धन्यवाद।